ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान में धमाके किसने किए, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सच्चाई जानने से पहले ही देश का गोदी मीडिया चिल्लाने लगा, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कहर बरपा दिया। एंकर उस स्टूडियो में ऐसे उछलने लगे जैसे जंग जीत ली हो। अंधभक्त ऐसे नाचे जैसे जंगल में मोर नाचा। किसने देखा, किसने देखा। लेकिन मातम तब पसरा जब खुद अमेरिका और खुद इजराइल ने कहा हमने कोई हमला नहीं किया है। मतलब सुपर पावर अमेरिका और हाईटेक इजराइल की ईरान धमाकों से हवा निकल गई है और झूठे नैरेटिव का आज जनाजा निकल गया है। यहां पहली खबर देखिए, क्या ये हमला था? दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप झूठ पर यकीन मत करें। धमाके हुए, मौतें कितनी हुई, लेकिन क्या यह अमेरिका इजराइल का हमला था? इसका जवाब मिला नहीं। ईरान की हुकूमत ने साफ शब्दों में कहा कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, कोई विदेशी हमला नहीं हुआ, किसी सीनियर कमांडर को निशाना नहीं बनाया गया। आईआरजीसी ने अफवाह का खंडन किया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि आईआरजीसी नेवी कमांडर को मार दिया गया है। लेकिन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ शब्दों में कहा कि यह खबर झूठी और बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नेवी कमांडर पूरी तरह सुरक्षित है। कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई टारगेटेड किलिंग नहीं हुई है। यह सिर्फ अफवाह थी और अफवाह से जंग नहीं होती। असली घटना बंदरगाह अब्बास धमाका है। अब सच सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि झूठ जानने में 1 सेकंड लगता है और सच सामने आने में घंटों लग जाते हैं। एक 8 मंजिला रिहाइश इमारत पर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में एक बच्ची शहीद हुई है, 14 लोग घायल हुए हैं, 2 मंजिलें तबाह हुई हैं, कई गाड़ियां टूटी हैं, एक दुकान बर्बाद हुई है। रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंची और राहत का काम शुरू हुआ। दूसरा धमाका हुआ अहवाज शहर में। यहां एक ही परिवार के 4 लोग शहीद हो गए। उनकी मौत की खबर सामने आई है, पुष्टि हुई है। मलबे से एक बच्चा और महिला को जिंदा निकाला गया है। पूरा इलाका मातम में बदला गया है। इसकी वजह क्या थी दोस्तों? धमाके की गैस बचाई जा रही है। बंदर अब्बास फायर डिपार्टमेंट ने कहा यह हमला नहीं था, यह गैस लीक की वजह से धमाका हुआ है। होर्मुजगेन क्राइसिस अथॉरिटीज ने भी साफ शब्दों में कहा जांच जारी है, अंतिम रिपोर्ट बाद में आएगी। मतलब एकदम साफ है, अभी तक किसी सैन्य हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। और अब सुनिए जिस पर अंधभक्त और गोदी मीडिया नाच रहा है। इजराइल ने बयान दिया है हमारा इन धमाकों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर गोदी मीडिया क्यों चिल्ला रहा था कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया? यह झूठा नैरेटिव कैसे टूटा? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब यह खबर आई कि अली खामेनी साहब डर के मारे बंकर में छिप गए हैं, भाग गए हैं देश छोड़ करके, तभी अचानक खामेनी साहब का वीडियो सामने आया। यह वीडियो आप देख रहे हैं।
खामेनी साहब इमाम खुमैनी साहब की मजार पर सर झुकाकर दुआ कर रहे हैं। कोई चेहरे पर डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई भागना फिरना नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे आजाद और साफ पैगाम। हम अपने उसूल पर कायम हैं। खामेनी साहब का पैगाम एकदम साफ है। उन्होंने कहा, सलाम हो ईरान पर, सलाम हो मेरे ईमान पर, सलाम हो उन नेक लोगों पर जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। और दुआ है, ए अल्लाह तू हमें अपनी इज्जत में महफूज रख। यह जवाब था डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के झूठे नैरेटिव को। ट्रंप और नेतन्याहू को जवाब जब कहा गया, खामेनी साहब डर गए हैं, खामेनी साहब बंकर में छिप गए हैं, तो यह वीडियो सामने आया दोस्तों, और झूठ बोलने वालों के मुंह पर जूता पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का नैरेटिव हवा हो गया। अंधभक्त जिस पर उछल रहे थे वो पप्पा और फुफ्फा सामने आए, बोले हमने नहीं मारा। दोस्तों, बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर है। दुनिया का 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए हर धमाका दुनिया को डराता है। लेकिन डर फैलाना और सच दिखाना दो अलग बातें होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, झूठ फैलाना आसान है, सच को जानना मुश्किल है। आज जंग नहीं हुई, लेकिन अफवाहें जंग से कम नहीं थी। गोदी मीडिया ने कहा ईरान तबाह हो गया है, नेवी कमांडर मारे गए हैं, अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। और सच्चाई निकली क्या? ढाक के 3 पात। गैस लीक हुई, हादसा हुआ, जांच जारी है। यही फर्क है पत्रकारिता और प्रोपागेंडा में, जो लगातार फैलाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ इतना है कि ईरान में 2 धमाके हुए, कुल 5 लोगों की मौत हुई है, नेवी कमांडर सुरक्षित हैं, कोई अमेरिकी इजराइल हमला नहीं हुआ, खामेनी साहब मजार पर दिखाई दिए, झूठा नैरेटिव टूट गया है। यानी डर जरूर फैलाया जा रहा है, लेकिन जंग नहीं हुई है। जो लोग एक एंटरटेनमेंट की तौर पर इस जंग को देख रहे हैं, जंग होती है, तबाही बर्बादी आप और हम बैठ करके सिर्फ देख सकते हैं। वहां जो झेल रहा होता है उससे मालूम होता है। हम अफवाहों के पीछे नहीं भागेंगे, या सच के साथ रहेंगे, या आपको डिसाइड करना है। गोदी मीडिया चाहे जो बोले, हम आपको वही दिखाएंगे जो जमीन पर है। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें और हमारी टीम को मेहनत करने का हौसला मिले और हम आपको सच दिखाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे थे पल पल न्यूज। शुक्रिया।